आज बात करते हैं पैट 2022 के उस क्वेश्चन के बारे में जो देखो बच्चे छोड़ के आए और आए तो करके गलत करके आए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पैट 2022 में एक क्वेश्चन माइलेज वाला दे रखा था, तो पहले हम समझे कि माइलेज होता क्या है। जैसे अगर हमारी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, इसको बोलते हैं गाड़ी का माइलेज होना, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कार हो या कोई भी चीज़ हो। अब बात करते हैं इस सवाल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि औसत गति क्या होती है। देखिए, औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, मतलब कि कितनी दूरी चली गई है और कितना उसको समय लगा है, ये निकालते हैं इसको औसत गति। तो अब हम बात करते हैं डीआई के बारे में। हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। पहले इनने क्या दे रखा है, यहाँ नाम दे रखे हैं, सभी गाड़ियों के यहाँ नाम दे रखे हैं। इस वाले कॉलम में इन्हें कार का माइलेज दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया माइलेज के बारे में। जैसे अल्टो का माइलेज है 25 किलोमीटर प्रति लीटर और आपका स्विफ्ट का है 22 किलोमीटर प्रति लीटर। प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, कि कोई भी गाड़ी जो है वो हर रोज कितना लीटर पेट्रोल को यूज कर रही है या डीजल को यूज कर रही है। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो रहा एक दिन का कंजम्पशन, कि एक दिन में कोई भी गाड़ी कितने लीटर को यूज कर रही है। अब बात करते हैं कि वो कितने दिन चल रही है। ये कह रहा है कि 10 दिन चल रही है, मतलब 10 दिनों के दौरान उसने कुल कितना समय लिया होगा। यहाँ बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने कहा कि 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बताइए। मतलब उन्होंने इस क्वेश्चन में खुद कह दिया कि जो अल्टो टियागो है वो 10 दिनों तक चल रही है। अब समझिए पहले कि 10 दिनों तक की औसत गति का अनुपात निकालना है, तो यहाँ समझिए पहले कि औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बटे में कुल समय। मतलब कि हमें ये निकालना होगा कि उस अल्टो और टियागो गाड़ी ने 10 दिनों के दौरान कितनी दूरी को तय किया है। ठीक है, तभी हम उसको निकाल पाएंगे उसकी औसत गति। चलिए यहाँ देखिए, क्योंकि हमको 10 दिनों के दौरान उसने जो टोटल समय लिया है वो समय दे रखा है, पर हमें 10 दिनों के दौरान चली गई जो टोटल दूरी है वो नहीं दे रखी है, उसको निकालेंगे इस जो है। और ये आपकी टियागो गाड़ी है। चलिए, अल्टो गाड़ी 1 लीटर में 25 किलोमीटर जा रही है, ये लीजिए 1 लीटर में 25 किलोमीटर जा रही है। अब उसके बाद वो एक दिन में कितना यूज कर रही है, वो 10 लीटर पेट्रोल 10 लीटर डीजल यूज कर रही है एक दिन में। अब देखिए उसने कितनों दिनों तक गाड़ी चली है, हमारी गाड़ी चली है 10 दिनों तक। ये देखिए क्या ये अल्टो द्वारा चली गई, क्या टोटल दूरी आ गई नहीं आ गई। देखिए 1 लीटर में उसे 25 किलोमीटर चल रही है, एक दिन में 10 लीटर यूज किया और आपका कितने दिन तक चल रही है, 10 दिन तक चल रही है। ये अल्टो के द्वारा चली गई टोटल दूरी आ गई। अगर हम कुल दूरी को उसके 10 दिनों के दौरान वो जिसमें लगा समय है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो क्या ये अल्टो की औसत गति आ जाएगी नहीं आ जाएगी टियागो की। तो बात करते हैं टियागो की। तो टियागो क्या है आपकी 30 किलोमीटर प्रति लीटर जाती है, मतलब वो 30 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में। अच्छा, एक दिन में कितने लीटर यूज कर रही है, 12 लीटर यूज कर रही है। कितने दिनों तक हो रही है यूज, 10 दिनों तक हो रही है। चलिए अगर आप देखें तो ये क्या आ गई, ये टियागो की कुल दूरी आ गई है। इसके बाद देखते हैं कि टियागो ने 10 दिनों के दौरान कितना समय लिया। तो टियागो ने 10 दिनों के दौरान कितना समय लिया, 50 घंटे लिया। तो हमने कहा कि यहाँ 50 डिवाइड कर दिया, ये आ गई टियागो की औसत गति। अब कुछ नहीं करना है, इनको हम क्या कर देंगे, जो चीजें कट रही हैं उनको काट देंगे और यहां से हमको औसत गति निकल जाएगी, दोनों की औसत गति का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ देखिए दोनों तरफ ये 50 से जो है 50 कट रहे हैं, दोनों तरफ ये 10 से और ये 10 कट रहा है, और ये 0 से आपका ये 0 कट रहा है। यहाँ देखें ऊपर केवल 25 बचा हुआ है, और यहाँ देखें अनुपात के साथ साथ ये 12 3 36 बचा हुआ है। ये देखिए ये रहा इस सवाल का जवाब। आराम से आप चाहें तो ऐसे और भी सवाल कर सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन के बारे में, यहाँ इसने क्वेश्चन दे रखा है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात बताइए। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल कुल दूरी निकालनी है टियागो और मिनी की, और उनका अनुपात निकाल सकते हैं आराम से। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए टियागो, और यहाँ लिखेंगे आपका मिनी। अब देखते हैं, टियागो 1 लीटर में 30 किलोमीटर जाती है। अब एक दिन में कितना लीटर यूज हुआ, 12 लीटर यूज हुआ है। तो भाई ये 1 लीटर में अगर 30 किलोमीटर जाती है तो 12 लीटर में कितना लीटर जाएगी, ये एक दिन की दूरी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि ये कितने दिनों तक चली है, ये 10 दिनों तक चली है। तो ये टियागो द्वारा चली गई कुल दूरी आ गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, मिनी की भी निकालेंगे। मिनी की देखें तो मिनी की कार का माइलेज दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति लीटर दे रखा है। तो मिनी जो है वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाती है, और मिनी एक दिन में कितना लीटर यूज करती है, तो मिनी 1 लीटर में यूज करती है, एक दिन में यूज करती है 25 लीटर। और मिनी भी क्या है 10 दिनों तक चली है। तो ये रही दोनों की कुल दूरियां। अब बात करते हैं इनका अनुपात निकालने के लिए। कुछ मत करिए, ये 10 से 10 काट दीजिए, ठीक, यहाँ 0 से हमने 0 काट दिया। अब देखिए और भी कट जाएगा, ये हम बात करें 2 से काटेंगे, 2 छंग हो जाएगा आपका, ये आ गया 6 यहाँ 18, और अनुपात कितना आ गया 25। ये आपका आंसर है।
बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर हो तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर लग रहा है लेकिन ये बहुत है इजी। यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं कि गाड़ी आपकी एक ए है अल्टो, ये अल्टो गाड़ी आपकी, और दूसरी गाड़ी का उससे रखी आपकी क्विड रखी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कह रहा 2300 किलोमीटर है। अच्छा, क्विड के बीच की दूरी कितनी है, 2300 किलोमीटर है। अब अल्टो जा रही है इस तरफ और क्विड आ रही है इस तरफ। अब ये दोनों किसी ना किसी एक स्थान पे तो मिलेंगे और मिलने के बाद फिर अल्टो क्विड के स्थान पहुंच जाएगी और क्विड जो है वो अल्टो के स्थान पहुंच जाएगी। मान लेते हैं अल्टो का शुरुआती बिंदु यह है और क्विड का शुरुआती बिंदु ये है। अब इन दोनों पे गंतव्य स्थान तक पहुंचने का अंतर पूछ रहा है, तो यह तब निकाल पाएंगे जब हमको दोनों गाड़ियों की स्पीड पता होगी। अगर हम दोनों गाड़ी की स्पीड निकाल लें तो ये क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। चलिए, अगर हमको अल्टो की स्पीड निकालनी पड़ेगी, अगर हम अल्टो की गति निकालें तो हमें क्या करना होगा, अल्टो द्वारा चली गई 10 दिनों के दौरान कुल दूरी निकालनी पड़ेगी और अल्टो के द्वारा जो लिया गया 10 दिनों के दौरान समय है उसको डिवाइड करना होगा और हम आराम से अल्टो की औसत गति निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं भाई। देखिए अल्टो के हम औसत गति के बारे में बात करें तो अल्टो क्या है, वही 25 किलोमीटर जाती है, एक दिन में 10 लीटर यूज करती है और 10 दिनों तक चलती है। और अल्टो जो है वो पूरे 10 दिनों के दौरान 50 घंटे समय लेती है। यहां से हम देखें कैलकुलेट करें तो ये होगा 25 दूनी 50 और 2 सेकंड 2 पंजे 10। क्या यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, ये क्या अल्टो की स्पीड आ गई। अगर हमने अल्टो की स्पीड निकाल ली है, सेम है हमें क्या करना होगा, क्विड की भी स्पीड निकालनी होगी। देखिए क्विड के बारे में देखते हैं तो क्विड 25 किलोमीटर जाती है आपकी 1 लीटर में और 25 लीटर के हिसाब से इसने एक दिन में कितना लीटर यूज किया, इसने एक दिन में 20 लीटर यूज किया। और ये 10 दिनों में किसने कितना समय लगाया, इसने 10 दिनों तक ये गाड़ी चली है और 10 दिनों के दौरान इसने 100 घंटे का समय लगाया। अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करें तो देखेंगे 25 चौक होता है आपका 100 और 4 से काटेंगे 20 को, 4 पंजे 20, ये आ गया 5 गुणा 10, ये भी कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्विड की भी स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्विड अल्टो की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और क्विड की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए कि अगर दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों अगर यहां से चलेंगे यहां तक जाएंगे और यहां से चलेंगे यहां तक जाएंगे और ये बीच में किसी भी स्थान में मिले, ये इनके बीच का जो अंतर होगा समय का वो 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों की आपकी जो स्पीड है बिल्कुल सेम दे रखी है, इसलिए अंतर यहाँ पे आंसर दे रखा है आपका 0 घंटा। हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ देखते हैं कि कह रहा है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी की औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लगा गया समय और 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट की औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा समय का अनुपात पूछ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, कह रहा है मिनी और स्विफ्ट की औसत गति। तो हमको अगर औसत गति पता होगा तो हमको आराम से निकाल पाएंगे कि 875 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगा रही है आपकी मिनी और 990 दूरी तय करने में स्विफ्ट कितना समय लगा रहा है। तो अगर बात करें मिनी की तो पहले हम लगा लेते हैं आराम से। देखिए ये आपका रहा मिनी और ये रहा आपका स्विफ्ट। चलिए अगर हम मिनी की बात करें तो मिनी का औसत गति क्या निकालेंगे कि मिनी ने कितनी दूरी तय करी है पूरा और कितने समय पूरी करी है। तो मिनी के बारे में बात करें तो मिनी का माइलेज है 20 और मिनी एक दिन में कितना यूज कर रही है 25 लीटर और मिनी 10 दिन तक गाड़ी चलती है। और डिवाइडेशन अगर कर दें इसका, मिनी द्वारा दिया गया है 10 दिन में लगा समय कितना है आपका 80। और अगर हम ऐसे ही स्विफ्ट की देखें तो स्विफ्ट की औसत गति कैसे निकालेंगे कि भाई इसका माइलेज 22 है और एक दिन में कितना यूज कर रहा है 10 लीटर यूज कर रही है और टोटल कितना समय ले रही है 55 समय ले रही है और ये 10 दिनों तक चल रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए ये आ गई है और मिनी की औसत गति, ये आई है स्विफ्ट की औसत गति। अब हम बात करें समय, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है आपका कि कुल दूरी और बटे में आपका 4। देखिए हमने ये गति तो निकाल ली दोनों की, ये आपकी मिनी की गति है स्विफ्ट की गति है, लेकिन अगर हमें 875 किलोमीटर में लगने वाला समय निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी दूरी को मतलब कि 875 को डिवाइड करना होगा किससे, मिनी की औसत गति से। ऐसे ही अगर हम सेम एज देखें तो क्या करना होगा हमें, स्विफ्ट की 990 किलोमीटर जाती है और यह है इसकी औसत गति। इस तरीके से हम सवाल को बहुत आराम से और बहुत इजी से कर लेंगे, बहुत शॉर्ट वे में कर लेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं आराम से। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 875 और गुणा में 80।
क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू सुई तो ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे हम देखें कितना रख रखा हमने, ये 20 गुणा में आपका 25 है और गुणा में कितना आपका 10, और यहाँ अनुपात का साइन यहाँ देखेंगे आपका है 990 और बटे में कितना दे रखा है ये 22 और गुणा में आपका है 10 और ये गुणा में 10 और ये नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी आपकी ऊपर पहुंच जाएगी। अब इनको अगर हम क्रॉस करें काटें तो यहाँ देखते हैं भाई 20 चौक होता है आपका 80, 25 से काटेंगे तो ये होता है आपका 25 तियां 75, 12 बचे 12 और 5 125 बना देंगे, 25 पंजे 125। चलिए अब बात करते हैं फिर से, इसको काटेंगे कितना, ये 10 से आपका ये सीधे 10 कट जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे देखिए 10 से हमने इसको काट दिया। अब बात करते हैं यहाँ नीचे कोई वैल्यू नहीं बची, या करते हैं 11 से काटेंगे इसको, 11 दूनी हो गया 22 और 11 नेम हो गया 99, ये ऊपर आ गया 90। चलिए अब बात करते हैं, ये एक जीरो से आपका ये एक जीरो कट गया, 35 गुणा में 4 बचा हुआ है और अनुपात के साथ इधर ये वैल्यू कितनी बची हुई है 9 गुणा में 55 बची हुई है और बटे में देखो क्या दे रखा है 2 दे रखा है, यहाँ तो दिक्कत है। चलिए 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 11 55, ठीक। उसके बाद कोई वैल्यू है इसके अलावा, देखो 7 चौक 28 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 56 हो जाएगा, अनुपात में 11 नहीं 99, ये आपका आंसर आ गया बस। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में देखें तो क्या कह रहा है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, तो यहां देखिए कि सभी कारें कुल दूरी जो तय कर रही हैं उनको कार ए और बी, जो कार ए है वो 150 घंटे में तय करेगी और कार बी है जो वो 300 घंटे में तय करेगी। तो कह रहा है दोनों की औसत गति का अंतर बताइए, सभी गाड़ियों की टोटल जो उन्होंने दूरी तय करी उसके बारे में। तो अल्टो जो है वो 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है और एक दिन में 10 लीटर यूज होता है, तो 10 दिन में कितना होगा, तो ये रहा उसका 1 लीटर में 10 लीटर में कितना होगा और ये आपका 10 में कितना होगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2500। यहाँ देखते हैं उसी तरह हम निकालेंगे कि स्विफ्ट जो गाड़ी है वो 1 लीटर में 22 किलोमीटर जाती है और एक दिन में 10 लीटर यूज होता है और इसी तरीके से 10 दिन तक यूज होगा, तो कितना आ गया आपका 2200 किलोमीटर ये आ गया। अब बात करते हैं टियागो की, तो टियागो 30 और गुणा में 12 और गुणा में आपका 10, ये आ गया 3600। उसकी बात करते हैं मिनी के, तो मिनी कितना है, ये 20 गुणा में आपका 25 गुणा में 10, ये वैल्यू कितनी हो गई 25 दूनी 50, 5000 किलोमीटर हो गई है। यहां देखते हैं अब 25 गुणा में 20 और गुणा में 10, ये वैल्यू भी 5000 किलोमीटर आएगी। अब निकाल लेते हैं कि सभी कारों ने कुल कितनी दूरी तय करी है, इन सबको जोड़ लेंगे, आपका ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 5 2 7 6 13 3 यहां से लगा 1 2 2 4 3 7 10 17 1 18, ये उनकी कुल दूरी तय की गई है। बात करते हैं कार ए और कार बी। चलिए इनकी हमें औसत गति का अंतर ही तो निकालना है, तो कार ए की हम बात करें तो कार ए जो है वो कुल दूरी 18,300 को कितने घंटे में तय कर रही है आपकी, ये कर रही कार ए 150 घंटे में, और यही अंतर निकालेंगे तो यही माइनस का साइन निकाल देंगे। अब कार बी की बात करें तो यही आपकी है 18,300, वही दूरी कार बी जो है वो 300 घंटे में तय कर रही है। कुल दूरी बटे में कुल समय, ये आपकी औसत गति आ जाएगी, ये कार बी की औसत गति आ जाएगी। इनका अंतर निकालना था हमको सवाल में, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। ये 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, ठीक है, और यहां देखेंगे ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। अगर हम ध्यान से देखें 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, ठीक है, और कितना गया 33 हो गया, फिर 15 दूनी 30 और फिर 15 दूनी 30, ये पूरा कट गया। यहाँ काटेंगे 3 से काटेंगे, ये 3 6 18 और 3 एकम 3, ये वैल्यू हो गई 122 और माइनस का 61, इसका आंसर आएगा 61 किलोमीटर और प्रति घंटा। ये दोनों का अंतर जो है दे रखा। चलिए ये तो रही वो DI जिस DI को बहुत सारे लोगों ने परेशान कर रखा था, माइलेज वाली DI। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपको कोई और DI परेशान कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उस DI को करवा देंगे। और इस चैनल पे भी आपको कई सारी और जो DI प्रीवियस ईयर वाली हैं उनकी वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।